इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और घड़ी की सुइयां मिला लीजिए। अब से ठीक 60 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर का सबसे अहम अध्याय लिखा जाने वाला है। दोपहर 3 बजे जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। थोड़ी ही देर में अलग अलग पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलने लगेंगे। इस मीटिंग से पहले आज सुबह से दिल्ली में हलचल बहुत तेज है। कई बैठकों का दौर अलग अलग जगहों पर जारी है। सबसे बड़ी बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच 1 घंटे से ज्यादा की बात हुई। दूसरी ओर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली इस मीटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की। तो वहीं गुलाम नबी आजाद के घर पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता भी मिले हैं और अभी अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन जम्मू कश्मीर भवन पहुंचे हैं। जेके लोन जम्मू कश्मीर भवन पहुंचे हैं। वहीं की तस्वीर इस वक्त आपको दिख रही है। सज्जाद लोन अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं सज्जाद लोन और कुल मिलाकर के 8 पार्टियों के 14 नेता आज आमंत्रित किए गए हैं। और इससे पहले जिसे हम गुपकार अलायंस कहते हैं, गुपकार ग्रुप कहते हैं, यानी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने जो अपनी एक फॉर्मेशन बनाई है, उन्होंने भी मुलाकात करके इस मीटिंग में आने से पहले रूपरेखा तैयार की थी कि आखिर क्या बातचीत होनी है, कि वो कौन कौन से अपने मुद्दे रखेंगे। और बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग ये बताया जा रहा है कि होगी। इसमें सबसे पहले बैठक में केंद्र की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी और बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद से, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद से वहां क्या क्या काम किया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से इस वक्त हालात कैसे हैं। दिसंबर में वहां पर डीडीसी के चुनाव हुए थे, उसको भी एक कामयाबी माना जा रहा है। तो केंद्र की तरफ से यह बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त कैसे बेहतर हो रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, आनंद प्रकाश पांडे और गुनिका अरोड़ा। आनंद जो है वो पीएम आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, 3 बजे का वक्त है और सारे नेता हम देख रहे हैं। अब दिल्ली तो सब लोग आ चुके हैं, थोड़ी देर में सब लोग यहां से रवाना होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह खबर थी कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच लंबी बातचीत हुई है। तो मतलब साफ है कि जो मीटिंग होगी इसमें केंद्र की तरफ से अपना इनपुट जो रहने जा रहा है बड़ा स्ट्रक्चर्ड रहेगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पे 1 घंटे लगभग बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में। और ये कहा गया है पहले जिन जिन पार्टी के नेताओं को बुलाया गया कि भाई आप खुले मन से आइए, कोई फिक्स एजेंडा नहीं है। लेकिन जब बातचीत के आप टेबल पहुंचते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर डायलॉग अगर करना है तो आपको एक परिधि, एक दायरा उसका तय करना पड़ता है। और उसी लिहाज से ये बैठक हुई, 1 घंटे दोनों के बीच में बैठक हुई है। उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है उसको लेकर एक सहमति बनी है। उसके साथ साथ जब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता 3 बजे पहुंचेंगे बैठक में, तो उसके पहले केंद्र, उस बैठक की शुरुआत में केंद्र सरकार की तरफ से उनको जो ब्रीफ दिया जाएगा कि अब तक, यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, किस तरह से नई नई स्कीम्स ली गई है और साथ ही साथ किस तरह वहाँ की जो आवाम है उसको फायदा पहुँचाया गया उन स्कीम्स के जरिए और किस तरह से सफलतापूर्वक डीडीसी चुनाव करा गए, ये तमाम बातें उन लोगों को बताई जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक ब्रीफ नोट उनको पहले दिया जाएगा और फिर उनकी क्या राय है वो और क्या क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम बातें उनसे पूछी भी जाएगी। फिर केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो जाहिर तौर पे अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, हालांकि अभी जो वहाँ कवायद चल रही है, डीडीसी के चुनाव हुए, वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही है। अगर वहाँ पे विकास के काम हो रहे हैं तो वो भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। सिर्फ चुनाव करा देना ही पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो पूरी एक कवायद होती है आम जनता के हित को लेकर, वो सबको पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट होता है। और रही बात चुनाव कराने की जो बार बार ये मांग की जा रही है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो जब तक डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता और जब तक वहाँ के मतदाता सूची जो है हर विधानसभा की तैयार नहीं हो जाती, उसका पुनरीक्षण यानी कि उनको रीचेक नहीं किया जाता, उसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकते। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके नुमाइंदे डिलिमिटेशन कमीशन में है, वो भी अगर डिलिमिटेशन की बैठक बुलाई जाती है तो उसमें शिरकत करें। जाहिर है आनंद, ये बहुत सारे विषय होंगे आज मेज पर जब ये सारी पार्टियां पहुंचेंगे और उन्होंने भी आपस में चर्चा की है कि किन किन विषयों को उठाना है। विजय लक्ष्मी के हम पास चलेंगे। विजय लक्ष्मी जो है वो गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। आपने बहुत सारे कांग्रेस लीडर से बात की है आज, जो लोग मीटिंग में जाने वाले हैं। उससे पहले यहां भी एक अहम बैठक चली। ये मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाएगी?
देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको एजेंडा की क्लैरिटी नहीं है कि सरकार किस दिशा में और किन किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है, इसलिए उनके लिए अभी कहना मुश्किल है कि क्या क्या वो मुद्दे उठाएंगे। लेकिन एक विस्तृत बैठक कांग्रेस पार्टी की आज यहाँ सुबह 11 बजे हुई। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्षा के साथ भी ये 3 नेता जो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठक में शिरकत करेंगे उनकी हुई। उन्होंने ब्रीफ किया क्या क्या मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही अभी कह रही हो कि स्टैंड वो अपना मीटिंग के बाद ही बताएंगे, लेकिन रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी बाहर जो है उसके नेता तमाम जम्मू कश्मीर के और दिल्ली में भी तमाम नेता जो हैं वो उठाते रहे हैं। ये एक मसला है जो कांग्रेस पार्टी आज की मीटिंग में बड़े मुखर तरीके से उठाने वाली है। कांग्रेस पार्टी का जो रेजोल्यूशन सौरभ पास किया गया था कांग्रेस पार्टी की CWC द्वारा 6 अगस्त 2019 को, उस रेजोल्यूशन में भी कहा गया था कि जो एक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस हुआ था उसमें जम्मू और कश्मीर एक राज्य है और उसका दर्जा कोई भी किसी भी लॉ या किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस पार्टी ने तब भी करार दिया था और अभी भी उनका कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रिस्टोरेशन। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फिर विजय लक्ष्मी की आपसे बात करते हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिले, बहाल हो जम्मू कश्मीर का, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन 370 दोबारा बहाल हो ये कोई नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी से। देखिए सौरभ, इसको लेकर के थोड़ी अस्पष्टता लगती है क्योंकि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम का अगर आप 2 दिन पहले का ट्वीट देखेंगे, साफ तौर से वो वहां पर कह रहे हैं कि स्टेटस को एंटे होना चाहिए, यानी पहले की स्थिति जैसे पहले थी वैसी स्थिति बहाल होनी चाहिए। हालांकि साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं कि एब्रोगेशन जो है वो हटा देना चाहिए या 35A का क्या होना चाहिए, लेकिन इशारा उसी ओर है। दिग्विजय सिंह भी इसी तरह की बात चंद दिनों पहले बोल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि 6 अगस्त 2019 को जो रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने पास किया जिसमें पूरे प्रोसेस पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, कहा गया था कि जो तरीका सरकार द्वारा अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, वो अलोकतांत्रिक है और भारत जो एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है उसके तमाम जो चीजें हैं उसका वायलेशन है। ये बात उस CWC के रेजोल्यूशन में कही गई थी। पार्टी कहती है कि ऑफिशियल स्टैंड पार्टी का वही है और ये इन नेताओं की निजी राय हो सकती है, जहां पर नेता कहते हैं कि स्टेटस को एंटी कश्मीर में होना चाहिए। बहरहाल ऑफिशियली आज पार्टी में पार्टी क्या स्टैंड लेगी मीटिंग में, ये मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जम्मू कश्मीर की जिसको वहां के नेता एड्रेस करते हैं और एक नेशनल इशू भी है जिसको यहां दिल्ली में बैठकर के कांग्रेस के नेता जिस पर बातचीत करते हैं। तो 2 अलग अलग तरह के देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस वक्त भारत में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो वो खुलकर ये बात बिल्कुल नहीं कह रही है कि 370 दोबारा बहाल होना चाहिए, बल्कि बीजेपी के नेता तो ये चुनौती देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी ये कहे खुल के कि अगर हम सत्ता में आए तो हम रिस्टोर करेंगे आर्टिकल 370। तो जाहिर है कि इस बात और ये बात एंटरटेन कोई नहीं करने वाला उस मीटिंग के अंदर। ये बात भी जितने नेता वहां जा रहे हैं सब जानते होंगे, इसलिए ज्यादा बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में कैसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो और उसके बाद वहां पर या उससे बाद या उससे पहले वहां पर चुनाव कराया जाए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस वहां का शुरू हो सके। गुनिका अरोड़ा JK भवन में मौजूद है। गुनिका, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरा बताइएगा वहां इस वक्त कौन कौन मौजूद है। देखिए, इस वक्त सुबह से ही अंदर महबूबा मुफ्ती मौजूद हैं, लेकिन वो ना तो यहाँ से बाहर निकली है और ना ही किसी से फिलहाल उन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सज्जाद लोन पहुंचे, करीब 5 से 10 मिनट पहले पहुंचे हैं और अब क्योंकि मीटिंग 3 बजे है, अब से सिर्फ कहें तो कुछ 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब 2:30 बजे के बाद 2:30 से 2:45 बजे के बीच में जो भी नेता अंदर मौजूद है, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, ये नेता यहाँ से बाहर निकल के प्रधानमंत्री आवास जा सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। वहीं अगर बात करें तो सुबह से यहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं उनका आना और जाना लगा रहा है। बीजेपी के 3 बड़े नेता रविंद्र रैना, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, वो यहाँ पर सुबह मौजूद थे। उसके बाद वो यहाँ से निकले बीजेपी ऑफिस के लिए, वहाँ पर बैठक हुई, लेकिन अभी यहाँ पर वो वापस नहीं लौटे हैं। भीम सिंह पैंथर्स पार्टी के वो यहाँ पर सुबह मौजूद थे, वो मीडिया से बातचीत करने के बाद यहाँ से निकले हैं। तो अगर कहें तो ये एक यहाँ पर जो तमाम नेता है उनका आना जाना सुबह से लगा रह रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती यहाँ से बाहर नहीं निकली है। वो सिर्फ तभी निकलेंगी जब प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए उन्हें यहाँ से निकलना है, या अगर कहें तो अगले आधे घंटे में वो यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। सज्जाद लोन यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी अंदर और कितने नेता मौजूद है इस पर अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी भी नहीं है कि कौन कौन अंदर है और कौन यहाँ से कुछ देर बाद बाहर निकलेगा। लेकिन 2 नेता यहाँ पर कंफर्म है कि महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जो इस वक्त JNK भवन के अंदर मौजूद है।
जी, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, दरअसल यही दो बड़े धड़े हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति के, जिनको केंद्र सरकार भी सुनना चाहेगी कि उनका रुख क्या है। आनंद, क्योंकि खास तौर पर महबूबा मुफ्ती, उनका रुख सबसे ज्यादा कड़ा था, बल्कि उनके बयान जो थे वो तो देश विरोध की सीमा तक भी पहुंच जाते हैं। अब भी उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से पहले भी ये कहा कि पाकिस्तान के साथ भी आप लोग बात कीजिए, अगर तालिबान से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकते हैं। तो यह एक एक्सट्रीम सोच है। और दूसरी ओर 370 का मामला है जिसको केंद्र एंटरटेन नहीं कर सकता। तो क्या हम माने पॉसिबिलिटीज हैं, वो कौन से, वो कॉमन मिनिमम क्या है जो इस बैठक में अचीव किया जा सकता है? जी देखिए, जहां 370 की बात करेंगे, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, अगर इन्होंने 370 की बात की तो सीधा इन लोगों को जवाब दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से बैठक में कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर कुछ फैसला नहीं कर देता तब तक हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते। और रही बात बीजेपी के रुख की, तो बीजेपी के नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि 370 पर पुनर्विचार करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, ये इतिहास की बात है। और दूसरी बात है कि चुनाव कराने की और यूनिफिकेशन की, यानी कि जो आपने बाइफर्केशन किया है जम्मू कश्मीर का, उसको फिर से एक स्टेट बना दो। तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में कह चुके हैं कि जब वहां पे परिस्थितियां समान होगी तो हम वहां पे फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। यानी कि ये परमानेंट नहीं है, ये तब तक के लिए जब तक वहां हालात समान नहीं होता है तब तक वहां यूटी स्टेटस उसका बरकरार रखा जाएगा। और रही तीसरी बात कि बार बार जो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस वहां शुरू किया जाए, तो पॉलिटिकल प्रोसेस ऑलरेडी वहां चल रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक हो रही है, वो भी पॉलिटिकल प्रोसेस का। अच्छा, ये एक बार ये आनंद, आपसे हम ये डिलिमिटेशन का विषय समझना चाहते हैं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए। ये मुद्दा क्यों है? महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि भाई जब पूरे देश में 2026 तक परिसीमन का काम होना है तो आपको यहां पर ये काम करने की जल्दी क्यों है? कश्मीर के अंदर क्यों डिलिमिटेशन सबसे पहले कराया जा रहा है? वहां क्या डर लगता है क्षेत्रीय दलों को डिलिमिटेशन से? जी देखिए, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जो जम्मू के लोग हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं, लंबे समय से उनकी आवाज़ ये आती रही है और ये मांग वो करते रहे कि उनको कश्मीर की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया गया। उनका कहना है कि सारी जो स्कीम थी उसका मेजोरिटी हिस्सा जो है कश्मीर के लिए था, जो फंड जाते थे जम्मू कश्मीर के लिए कम और कश्मीर के लिए ज़्यादा जाते थे। तो उनका कहना है कि हमें हर बार जम्मू कश्मीर की तुलना में जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ये मांग करते रहे थे। लेकिन अगर हम पीडीपी की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इनका जो कोर वोट बैंक है या इनका जो अस्तित्व का है वो कश्मीर में है। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि चुनाव डिलिमिटेशन की बजाय चुनाव वहां पे कराया जाए, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग और जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कि हम बीजेपी की बात कर सकते हैं, तो इनका जो मेन स्टेक है वो जम्मू में है। तो ऐसे में इसकी डिलिमिटेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि बार बार लंबे समय से मांग की जा रही थी। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए कि अगर विकास होता है तो पूरे जम्मू कश्मीर का विकास हो, ना कि सिर्फ कश्मीर का विकास हो। इसलिए आनंद, मैं रोक रहा हूं आपको एक मिनट के लिए। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ हो चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के विकास की ही बात करेगी। आनंद हमारे साथ लाइव हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर लोगों की खासी उम्मीदें हैं। बात करते हैं कविंद्र गुप्ता से। सर, सबकी निगाहें टिकी हुई है इस बैठक पे। ये कहा जा रहा है कि इस बैठक का कोई ऑफिशियल एजेंडा तो नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या क्या बातें वहाँ रखी जाएंगी, क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये मानना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। जो भी एजेंडा होगा राजनीतिक होगा और जम्मू कश्मीर के विषय में होगा। तो जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 2 वर्ष से धारा 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से हालात बने थे, आज उसमें काफ़ी चेंज आया है और समय है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू किया जाए। एक डेडलॉक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बना हुआ था, प्रधानमंत्री जी की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि उनकी इस बैठक की चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई परिस्थितियाँ बनेंगी और एक अच्छा लोगों को एक उम्मीद है, उस उम्मीद को भी पूरा किया जाएगा। सर, परिसीमन का काम चल रहा है, बैठकें चल रही है, लेकिन ये मांग की जा रही है कि परिसीमन के नतीजे का वेट किए बिना ही वहाँ पर चुनाव कराए जाने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता। जम्मू के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम अब चाहते हैं जो डिलिमिटेशन या परिसीमन हो उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों के साथ इंसाफ हो। देश के प्रधानमंत्री बैठक बुला रहे हैं, उनके दिमाग में है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ शुरू किया जाए, लेकिन महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान की याद दे रही है। वो कह रही है कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की बातें ना तो उनका ये मुद्दा है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। उन्होंने देखना है
मुझे लगता है कि इन बातें करने का कोई औचित्य नहीं। वो जितना पाकिस्तान की चिंता करनी है और जम्मू कश्मीर की चिंता करी होती तो शायद इसके रिजल्ट और अच्छे होते। सर एक सवाल और, जब भी कभी ऐसी बातचीत होती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए कोई बातचीत होती है, तो पाकिस्तान हमेशा उसको डिरेल करने की कोशिश करता है, उसके लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है। कल भी हमने देखा कि एक पुलिस के CID को आतंकियों ने गोली बरसाई। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, काफ़ी सुरक्षा वालों ने अच्छा काम किया है। पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष में लगभग 650 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में फिर से अमन चैन, इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा की पत्थरबाजी बंद, वो सारी चीज़ों पर अब लगाम लगी। और एक बार फिर हम विजय लक्ष्मी के पास चलेंगे। जी विजय लक्ष्मी बोलिए, वहां कुछ देख रहे हैं हम, कुछ हलचल हो रही है वहां पर क्या? जी सौरभ, अभी गाड़ी जो है वो लग गई है गुलाम नबी आज़ाद साहब के घर के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में गुलाम नबी आज़ाद जो है अपने घर से मीटिंग के लिए निकलने वाले हैं। जो पायलट कार है वो उनके घर के बाहर जो है सिक्योरिटी वाली गाड़ियां जो हैं वो तमाम लग गई हैं। तो अब से चंद मिनटों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अपने घर से मीटिंग के लिए निकलेंगे। आज 3 लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिरकत करेंगे इस मीटिंग में, क्योंकि तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, राज्य की जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष हैं उनको आज जो है इस मीटिंग में शिरकत के लिए बुलाया गया है। गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज की बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा गुलाम अहमद मीर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के, वो होंगे। और उसके अलावा तारा जंग जो फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। जिस तरह से हमने बताया, कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है कि क्योंकि उनके साथ कोई एजेंडा शेयर नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो नहीं देंगे कि क्या उनका रुख पार्टी में रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लगातार स्टेट हुड के रिस्टोरेशन की बात करती आई है, लेकिन हाल के दिनों में हमने थोड़ा विरोधाभास भी देखा। धारा 370 के जो एब्रोगेशन है उसको लेकर विजय लक्ष्मी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, एक ब्रेक मुझे लेना है, इसके बाद मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगा। जैसा विजय लक्ष्मी ने बताया, गुलाम नबी आजाद और बाकी के जो नेता हैं वो थोड़ी देर में पीएम आवास के लिए रवाना हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने हुए हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।